ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो। बच्चे अपना और बाप का जो रिश्ता है उस रिश्ते को चेक करें। बच्चों को अगर निश्चय है कि यह हमारा बाबा है तो बच्चे उतनी खुशी से याद करेंगे। बात निश्चय की है। इतने वर्षों से खोया हुआ बाबा हमें मिला है। 5000 साल के बाद हम अपने बाबा से मिल रहे हैं। अगर यह ध्यान होगा, यह जागृति होगी तो बच्चे बाप को खुशी से याद कर पाएंगे। कल्प भर जिससे बिछड़े हुए थे वो आज मिला है। बच्चे याद तो करते हैं पर खुशी नहीं होती। खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चय नहीं है। खुशी निश्चय के आधार पर होती है। प्राप्ति निश्चय के आधार पर होती है। बच्चों को ध्यान में आना चाहिए कि कौन मिला है, क्या मिला है। अगर ध्यान में आएगा तो बच्चे याद नहीं छोड़ेंगे बाप की। एक ही बार संगम पर बाप मिलता है, वो भी कुछ पल साकार में, कुछ पल आकार में, बाकी सब निराकार में। तो क्यों छोड़ना है? छोड़ भी कैसे सकते हैं? भल माया के तूफान कितने भी आए, कितनी भी उलझने आए, पर बाप की याद कैसे छूट सकती है? बाहरी रूप से संसार का कुछ भी हो जाए, संकल्प नहीं कट करते हैं। पर बच्चे को अन्न भी ना मिले, हर्जा नहीं, पर बाप को याद जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चा जानता है कि कौन मिला है। तो खुशी खुशी से याद करना चाहिए। स्वार्थ भाव से बाबा कहते याद मत करो। तुम जिस स्वार्थ भाव से, स्वार्थ से मुझे याद कर रहे हो ना, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा स्वार्थ मैं बिना याद के पूरा कर दूंगा। पर ऐसी अशुद्ध याद से मुझे मत याद करो। तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश ही पूरी करनी है ना, मैं करके देता हूं, मेरे वचन है। चलो, तुम्हें जो चाहिए मैं पूरा करके देता हूं। पर मैं बाप हूं तुम्हारा। दिल से याद करो, खुशी से याद करो, प्यार से याद करो। स्वार्थ भाव, बस ये कार्य हो जाए इसलिए याद में बैठे। कोई कोई तो भट्टियां रखते योग की, किस लिए? ये इंटेंशन, ये संकल्प पूरा हो जाए इसलिए। इतने वर्षों के बाद जो बाप मिला है
उसे भी तुम संसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बाबा कहते हैं शोभा देता है ये कि बाप को संसार के लिए इस्तेमाल करें। जो बाप संसार से परे है उसे तुम तुम्हारा संसार ठीक करने को कहते हो, शोभा देता है। अंत समय में तुम्हें ही लज्जा आएगी कि इतने श्रेष्ठ संगम में बाप को पाकर हमने क्या किया, नौकरी धंधा ठीक किया, घर परिवार ठीक किया, स्थिति को ठीक किया, अलौकिक बातें, पुरुषार्थ को ठीक किया, ज्ञान को ठीक किया, योग धारणा सेवा को ठीक किया। पूरा संगम ठीक करने में ही चला गया। पूरे संगम भर में मेंटेनेंस ही करते रहोगे तो संगम की मौज कब करोगे? समझ की बात है। बच्चों के लिए, बच्चे स्वार्थ से मुझे याद मत करो। मैं तुम्हारा बाप हूं, बिना स्वार्थ के याद के भी मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। बस स्वार्थ बाजू में रखो। मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो बच्चे सिर्फ मुझे चाहते हैं, निराकार रूप में, जिनकी लगन सिर्फ मुझे एक शिव बाबा से है, निराकार रूप में। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं विश्व परिवर्तन के लिए। बाकी जो अपना कोई ना कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए मेरे पास आए हैं, उनकी चाहना कुछ और है, वो मेरे काम के नहीं है। वो तो आएंगे, अपना वर्षा लेके चले जाएंगे। मैं मेरे बच्चों को ढूंढ रहा हूं। मैं मेरे बच्चों को ढूंढ रहा हूं। ध्यान में रखना, मेरे बच्चे मन जिन्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, निराकार, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। उनकी मैं राह देख रहा हूं। वही विश्व परिवर्तक है। समझ की बात है। बाकी जो किसी न किसी रूप से लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक माया में फंसे हैं, वो मेरे काम के नहीं हैं। माया तीनों भी प्रकार की होती है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। ध्यान में रखना। अभी विस्तार में कभी किसी और दिन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं खुशी से याद करो, स्वार्थ से नहीं करो। स्वार्थ में कोई मजा नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। स्वार्थ क्या रखना है रिश्ते में? निस्वार्थता से चले, बड़ा आनंद आएगा। खुशी से चले कि कौन मिला है, क्या मिला है। दुनिया जिसे नहीं जानती, वो निराकार बाप हमें मिला है। आप भी तो निराकार हो। कितना लंबा समय हुआ है आपको ऊपर से नीचे आकर। क्या आपको जरा भी घर की बाप की याद नहीं आती? अगर याद आएगी तो आपका मन यहाँ नहीं लगेगा, आपकी बुद्धि यहाँ नहीं लगेगी। क्या आपको आपका घर याद नहीं आता? निराकारी धाम, मूल वतन। क्या घर में आपको आपका परिवार के रूप में बाप और परिवार याद नहीं आता? सभी आत्माएं। समझ की बात है। बच्चे मेहमान हो तुम यहाँ पर, घर चलना है। ड्रामा पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ। समझ की बात है। खुशी से याद करो बाप को, खुशी खुशी। बाप की याद चेहरे से झलकनी चाहिए। कोई योग में बैठा है, बाप की याद में बैठा है, तो उसके चेहरे से ही पता चलता है कि ये याद में है। चेहरे पर जो खुशी होती है ना,
अतीन्द्रिय सुख होता है, एक मुस्कान होती है दिव्य, उसी से पता चलता है कि ये बाप की याद में बैठा है। समझ की बात है। बहुत सारे बच्चों के मुंह के क्या क्या आकार होते हैं याद में। बाबा कहते क्या कहे, खुशी से याद करो, मैं बाप हूं तुम्हारा। तो जंक निकल जाएगी। बच्चों को जंक लगी है। जंक के कारण क्या हो रहा है कि बाप जो शक्ति देना चाहता है, करंट भरना चाहता है, वो नहीं जा पा रहा है आपके अंदर। जंग पकड़ी है ना, तो शक्ति जा नहीं पा रहे हैं। याद करो बड़े प्यार से, खुशी से। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो। बस यह भाई यानी आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। बाबा कहते हैं एक तो सब कुछ भूलना है, दूसरा बाप को याद करना है, तो ही माला का दाना बनेंगे। बाबा कहते ये मत समझो कि तुम साकार में बाप के साथ चल रहे हो तो तुम्हारा नंबर 1 आ जाएगा, तुम माला का दाना बनोगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, सब कुछ भूलना पड़ेगा यहाँ से, फिर बाप को याद करना पड़ेगा। कोई बाबा कहते बहुत धनवान है, अनेक कारखाने हैं, वो भी भूलना पड़ेगा, वरना अंत समय में याद आएगा उस कारखाने का फलाना कार्य रह गया है, वो करो, और शरीर छोड़ेगी आत्मा। वापस कारखाने में आना पड़ेगा काम करने के लिए। इसलिए भूलो यहां से। इसी का कारण है कि सन्यासी अपने पास एक कटोरा रखते हैं बस। इसी का कारण एक कटोरा होता है उनके पास, एक कमंडलू होता है, बस हो गया, उसी में जीवन चलाएंगे। क्योंकि याद ना आए ना कुछ। 2 जोड़ी कपड़े होंगे उनके पास। समझ की बात है। जितना ज्यादा संसार उतनी ज्यादा यादें होती है, और वो सब बुद्धि में बैठी रहती है। इस घड़ी माया इतनी चतुर है कि तुम्हें ऐसा महसूस कराएगी कि तुम्हारी बुद्धि में किसी भी बात की याद नहीं है। ऐसी माया चतुर है इस घड़ी। पर जैसे ही अंत समय आएगा, माया सारी यादें ताजा कर देगी, फिर पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए साकार में चलते ही, मना शरीर में जब तक हो, शरीर जब तक जीवित है तब तक सारे मोह माया से मन बुद्धि को हटाओ। माया बड़ी चतुर है। तुम अपने आप को जानोगे तो बाप को जान पाओगे, बाप को जानोगे तो माया को समझ पाओगे। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते इस गफलत में नहीं रहना कि तुम्हारी बुद्धि से सब क्लियर हुआ है।
अगर तुम्हें याद है कि ये माइक है, मना तुम्हारी बुद्धि में स्मृति है। विस्मृति किसे कहते हैं? तुम्हें समझ में ही ना आए कि ये क्या चीज है, उसे विस्मृति कहा जाता है। किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, न कोई व्यक्ति समझ में आता है, न कोई पदार्थ समझ में आता है, न किसी पदार्थ का नाम बुद्धि में होता है, न वस्तु का, न व्यक्ति का, न स्थान का। ऐसे बनना पड़ेगा जैसे याददाश्त चली गई और एक ही याद में है, मेरा तो एक शिव बाबा निराकार रूप में, दूसरा न कोई। फिर माला का दाना बनेंगे। सेवा भी याद रही फिर भी गिर जाएंगे, ध्यान में रखना। सिर्फ बाप। इसलिए बुद्धि में जो जमा किया है उसे खाली करो, हटाओ। समझ की बात है। और यह अंत का समय है, इसलिए इस घड़ी ऐसे कुछ भी जमा नहीं करो जिससे अशुद्ध याद आ जाए। हर चीज ऐसी जमा करो, अगर सेवा है तो, जिसमें सिर्फ बाप की ही याद हो। बाकी अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीजें मत रखो, वरना पद भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। 1 सेकेंड की बात, पर कमाल की माया है उस समय। 1 सेकेंड में बहुत कमाल की माया आती है और बाहरी रूप से पता नहीं चलता। जब कोई शरीर छोड़ रहा है आपको यही महसूस होगा कि ये बाबा की याद में है। बाबा कहते मैं बताता हूं ना तुम्हें, वो मेरी याद में है या संसार की याद में है, मैं बताता हूं, मैं जानता हूं उसे। वो तुम्हें दिखते वक्त चेहरा दिखेगा कि बाबा की याद में है, लवलीन है, आंखें स्थिर है। मुझे पता है वो क्या याद कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इसलिए संसार को भूलो, बुद्धि से संसार रूपी कचरा हटाओ, डस्टबिन में डाल दो और खाली हो जाओ। बुद्धि को पूरा खाली करो और उस बुद्धि में सिर्फ बाप को बिठाओ, बस बाप। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है
और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह शरीर अपवित्र है, यह देह अपवित्र है, तुम देह को याद मत करो। जैसे ही देह तुम्हारी बुद्धि में याद आया, तुम आत्मा भी अपवित्र बन जाओगी। इसलिए देह को याद करने की चेष्टा मत करो, गलती मत करो। किसी का भी देह, खुद का भी देह तुम्हें याद आया तो भी तुम अपने आप को अपवित्र बना दोगे। देह को कभी याद नहीं करना। देह अशुद्धता से बना हुआ है, भ्रष्टाचार से बना हुआ है। यह देह माया की देन है। इस देह से बुद्धि को हटाओ, फिर स्वयं का देह हो या किसी और का देह हो, देह को याद करेंगे तो गिर जाएंगे। सारे रिश्ते नाते भी तो देह से हैं। चाचा मामा काका माँ बाप पति पत्नी बच्चे, आत्मा के तो कोई चाचा मामा काका के रिश्ते नहीं है ना। आत्मा के कोई रिश्ते नहीं है। आत्मा का तो एक से ही रिश्ता है, बाप से। और अगर आत्मा आत्मा से रिश्ता है तो भाई भाई का, बाकी और कोई रिश्ता नहीं यहाँ पर। इसलिए बाबा कहते हैं इन सारे देह के संबंधों से भी बाहर निकलो। जब तक देह और देह के संबंधों में बुद्धि अटकी है, आप बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं ना, यह देह कीड़ों से भरा हुआ है। अभी कीड़ों से भरी हुई चीज को कभी याद किया जाता है क्या? भले किसी के देह के कीड़े बड़े सुंदर होंगे, इसलिए उसका रंग रूप अलग होगा, किसी के अलग होंगे इसलिए उसका रंग रूप अलग होगा। पर कीड़ों को याद करना ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं है, और आत्मा का लक्षण बिल्कुल नहीं है। ज्ञानी छोड़ो, कीड़ों में कहाँ बुद्धि अटकी हुई है। इसलिए देह से बुद्धि को हटाओ। ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में बुद्धि कहाँ तक अटकानी है? तुम इंस्ट्रूमेंट को मैं समझ बैठे हो, मना स्वयं। ये सबसे बड़ी गलती है। तुम कर्मों में भी यही कहते हो कि हमें ब्रश करना है। अरे शरीर को ब्रश कराना है, हमें चाय पीनी है, अरे शरीर को चाय पिलानी है। हमें भोजन करना है, शरीर को भोजन कराना है। हमें कपड़े पहनने, शरीर को कपड़े वस्त्र पहनाने हैं। देह को हमेशा अलग रखो। तुम जैसे ही मैं बोल देते हो कि मुझे और मैं, तुम पतित बन जाते हो, माया के अधीन हो जाते हो। माया एक ही बात से तुम्हें अधीन करती है, वो है देह का मैंपन, कि मुझे फलाना कार्य करना है, खाना है, पीना है, सोना है। देह के कर्मों को मुझे कहते हो और देह में फंस जाते हो। यही माया का उपाय है फंसाने का। इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरे से बाहर निकलो। मैं आत्मा और मेरा तो एक शिव बाबा। मुझे बहुत भूख लगी है, देह को भूख लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, देह को प्यास लगी है।
ध्यान देना इस बात पर। आपके बोल से ही माया आपको फंसाती है। जैसे ही आपने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, माया तुरंत आपको देह अभिमान में लाती है। तुरंत उसी क्षण माया को बस आपके मुख से वचन चाहिए कि मुझे, मेरा, मैं, कि माया ने फंसाया। अगर आपने कहा मेरे इस शरीर को, बाबा के इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत भूख लगी है, इसको कुछ अन्न देते हैं, भूख आपको परवश नहीं कर पाएगी, चंचल नहीं कर पाएगी। पर आप तुरंत कहते हो कि मुझे लगी है, आप फंस जाते हो। हमेशा स्वयं को अलग रखो। देह पतित है, भ्रष्टाचार से बना हुआ है, इस देह से बुद्धि को हटाओ। और बच्चे, तुम तुम्हारे और मेरे बन जाओ और विश्व परिवर्तन करो। बस देह से बुद्धि को हटाओ, अपने में आ जाओ। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस यह भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। ज़रूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है, फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में ज़रूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं।
तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज़ याद न आए, पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है अंतकाल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ज़रूर वह याद आएगी। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया, फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई यानी आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद न आए, तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है। मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। बाबा कहते सब भूलो, कुछ भी बुद्धि में याद ना रहे। कोई बच्चा है 50, 60, 80 साल से ज्ञान में है और बुद्धि में बहुत कुछ है। अंत समय आया, बाप याद आना चाहिए अंत समय में, पर संसार याद आया। 80 साल से पुरुषार्थ करके पद को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि अंत समय में संसार याद आया। कोई बच्चा है
80 दिन से ज्ञान में है, गरीब है, उसके पास इतना संसार भी नहीं है, इतनी सारी चीजें भी नहीं है, अभी अभी ज्ञान में आया है, बुद्धि में कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से बुद्धि में रखेगा। और 80 दिन में शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ते समय बाप याद आया, 80 साल वाले के आगे चला गया। ध्यान देना, खेल सारा याद का है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से कचरा हटाओ, बुद्धि में कुछ भी नहीं रखो। देह भी याद ना आए, देह भी याद आई तो गिर जाओगे। बस निराकार रूप में बाप याद आए, बस बाप और कुछ भी नहीं। बच्चे अपने बुद्धि को चेक करें, बुद्धि में क्या क्या है। तुमने किसी के बारे में कुछ पकड़ के रखा है, बुरे की बात नहीं है, अच्छा भी पकड़ के रखा है तो भी वो बुरा है, क्योंकि वो तुम्हें किसी और की याद दिला रहा है। वो अच्छी बातें या बुरी बातें किसी और की यादें दिला रही है तुम्हें। तुम कुछ भी नहीं रख सकते सिवाय बाप के बुद्धि में। बच्चे सोचेंगे अभी फलाने के बारे में अच्छा बुद्धि में रखा है तो अब क्या बुरा हुआ, बात तो अच्छी है, अच्छा याद रखा है, पर अगर फलाना उस अच्छे के चक्कर में अंत समय में याद आया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए न किसी को पकड़ो बुद्धि में, न किसी के बारे में कुछ पकड़ो, न अच्छा न बुरा, सिर्फ बाप। बुरा पकड़ा है तो दुर्गति निश्चित है, बुरा पकड़ा है तो, पर अगर अच्छा भी है तो भी सदगति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बस बुद्धि में रहे बाबा और कुछ भी नहीं, वो भी निराकार स्वरूप, नो साकार नो आकार, ओनली निराकार। ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। कई है जो दे कर के फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है, नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। बाबा कहते हैं तुमने कोई सेवा की और अगर तुम्हें याद है पद भ्रष्ट हो जाएगा और तुम्हारी की हुई सेवा भी भ्रष्ट हो जाएगी। ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हें याद है ना ये चीज तुमने दी थी, फलानी वस्तु फलाना पदार्थ तुमने दिया। बाबा कहते हैं फल क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए नेकी करो और दरिया में डाल दो, भूल जाओ कि तुमने कुछ दिया। और अगर ध्यान से कहे ना तुम कुछ नहीं दे सकते, मैंने सेवा करने से पहले माना सेवा शुरू करने से पहले ऑलरेडी तुम्हें 100% दे के रखा था, उसमें से बस मैं 10% लेता हूँ सेवा के लिए, 90% मैं तुम्हें ही देता हूँ। और जो 10% लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया है उसका भी मैं तुम्हें रिटर्न पदम गुणा देता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी को लगता होगा कि हमने धन दिया, ये दिया, वो दिया,
मैंने तुम्हें बरसों पहले दे के रखा था, ध्यान में रखना, अंत में दिखाऊंगा तुम्हें ड्रामा पूरा होने के बाद कि मैंने कैसे 100% दिया था, उसमें से बस मैंने 10% लगाए, 90% तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दे दिए तुम्हें, क्योंकि तुम संभाल रहे हो। इसीलिए बाप को यहाँ कोई कुछ नहीं दे सकता, ध्यान में रखना। बाप खुद देता है सबको, दाता कभी लेता नहीं किसी से, ध्यान में रखना। दाता सदा दाता है, बस वो दिखाता नहीं कि मैं सदा दाता हूं। वो इस युक्ति से ऐसे करता है कि देखो तुमने इतनी सेवा की, इतना दान पुण्य किया, इतना सफल किया। वो कभी ये नहीं बताता कि मैंने ही तुम्हें दिया था। छोटा बच्चा होता है, उसका बाप राजा होता है, छोटे बच्चे के हाथ से राजा प्रिंस के हाथ से दान करता है। एक बार किया, अगली बार उनको कहता है कि तुम दान देते रहना, ये भंडारी है, यहां से सेवा करते रहना। प्रिंस को क्या लगता है, राजकुमार को, कि मैं दान कर रहा हूं। उसे पता ही नहीं कि राजा ने भंडारा भर के रखा है, उसी में से वो निकाल के दान कर रहा है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं, बाबा यहां किसी का कुछ लेता नहीं है, और बाप को दे सके ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं आज तक, ध्यान में रखना। न हुआ है न होगा कभी बाप को देने वाला। समझ की बात है। किसी को लगता होगा तन सेवा करते हैं, तो वो तन भी बाबा कहते हैं मैंने ठीक रखा है तुम्हारा, ध्यान रखना। किसी को लगता है शुभ भावना की, शुभ कामना की, मन सेवा करते हैं, मन भी मैंने रखा है, और शुभ भावना शुभ कामना भी तुम्हारे मन में मैं ही पैदा करवा रहा हूं। बुद्धि से सकाश दे रहे हो, वो भी मैं ही कर रहा हूं। धन मैंने बरसों पहले से दे के रखा है तुम्हें, बरसों पहले से। यज्ञ की सारी व्यवस्था मैं परम धाम से आने से पहले से ही करके रखी है मैंने। 36 से पहले से ही मैंने यज्ञ की सारी व्यवस्था करके रखी है, फिर मैं नीचे उतरा हूं। हमेशा ध्यान में रखना। जब भी बड़े लोग आते हैं तो बड़े लोग आने से मास, 2 मास, 4 मास पहले उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। बाप तो कितना ऊंचा है, ड्रामा ने, माया ने, प्रकृति ने उसकी सारी व्यवस्था करके रखी है। बच्चों को लगता है हमने मेहनत की। बाबा कहते इस माया में मत जाओ, सब बाप करता है, कराता नहीं, करता है डायरेक्ट। कराने में भी अहंकार आएगा कि मैं निमित्त हूं और बाप ने कराया। बाप करता है हर सेवा। सेवा अर्थ तुम्हारा परिवार भी बाबा ने ठीक ठाक रखा है, सब कुछ बाप ने रखा है। इसलिए खामखा इस अहंकार में मत जाओ कि मैंने किया। माया मार देगी तुम्हें, मैंने बोला तुम, ध्यान रखना। तो तुम्हें कभी भी याद ना आए कि तुमने कोई सेवा की है, कभी याद ना आए। कभी तुमने तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा की, कभी याद ना आए। ज्ञान योग धारणा की, उससे सेवा की, कभी भी याद ना आए। सब करण करावनहार बाप बैठा है। करणहार भी और करावनहार भी है, ध्यान में रखना। तुम्हारा जैसे कोई वजूद ही नहीं यहां पर। जिसका वजूद नहीं वहां काहे का अहंकार। वजूद ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो अहंकार कहाँ का। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलो। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं। तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो। बाकी कोई 1 पैसा भी देंगे तो वह उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी
तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं, वाह इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदमपति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता है कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मनुष्यों की मत को मत सुनो, वो तुम्हें गिरा देगी। मनुष्य की मत को सुनोगे तो मनुष्य बनोगे, बाप की श्रीमत को सुनोगे तो देवता बनोगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। मनुष्य की मत को मत सुनो, मनुष्य मनुष्य। और अगर तुम्हें सुनने का ही शौक है ना, सुनने का ही शौक है मनुष्य मत, तो जो आत्मिक स्थिति में है ना उससे सुनो, क्योंकि वो मनुष्य मत नहीं देगा, वो ईश्वरीय मत देगा, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में बैठा है। समझ की बात है। किसी भी मनुष्य को गलती से भी सपने में भी नहीं सुनना। बाबा कहते हैं सपने में भी मनुष्य को नहीं सुनना, इतनी ऊंची धारणा रखना, वरना मनुष्य बन जाओगे। जब जब तुम मनुष्य मत सुनते हो तुम मनुष्य बनते हो। जब जब बाप की श्रीमत सुनते हो तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप में चले जाते हो। तुम्हें मते ही सुनने का शौक है तो इतनी मुरलियां है, पढ़ो सुनो। कितनी बाबा ने बातें की है, कितनी चर्चा की है, सुनो। मनुष्य मत कभी नहीं सुनना, गिर जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। सदा श्रीमत ही सुनना। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं,
जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। खुशी होनी चाहिए। बाप ने क्या से क्या बनाया है, बच्चे क्या थे और बाप ने क्या बनाया है, खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीजिए, पदम पदम परम गुना, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। 2 नंबर, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए, कभी यह संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। बच्चों के लिए समझ की बात है, क्रोध कभी नहीं करना है, सबसे बड़ी अपवित्रता है। काम तो है ही है, बाबा कहते हैं, उसके सभी साथियों को भी विदाई देनी है। बच्चे, काम विकार माना सिर्फ शरीर भोग मत देखो। तुम जो जो भोगते हो वो सब काम विकार है। जहां तुम भोग लेते हो, जहां तुम्हें बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, फिर पहनने में हो, खाने पीने में हो, सोने में हो, जहां तुम्हें सांसारिक बातों में आनंद आता है, वो सब काम के अंश हैं। एक एंगल से मत देखो। जहां भी तुम्हें बिना इस्त्री के कपड़े नहीं जमते, नहीं चलता, स्थिति हिल जाती है बिना इस्त्री के कपड़े पहनने में, तुम काम विकार में हो। बाबा कभी कहते किसी ने नए कपड़े पहन के लाए, आया नए कपड़े पहन के, बाबा कभी किसी को कहेगा जरा एक कीचड़ उठाओ और उनके कपड़ों पे उड़ाओ, मैं स्थिति देखना चाहता हूं उनकी। अगर तुम स्थिति में होंगे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। समझ की बात है, इन भोग को समझो। तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग खाओ, जो जैसे मिले। बाबा कहते हैं ना, पटरानी बनना है तो पट पे सोना पड़ेगा। क्या सो सकते, या गद्दी चाहिए? मुरली में जो आता है ना, डनलप की गद्दी चाहिए क्या? सो के दिखाना पड़ेगा। एक दिन नहीं, जब तक बाप सुलाए, जो खिलाए जो पिलाए, खाना पीना पड़ेगा, तब मानेंगे बाप के बच्चे हैं। पर ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये सब काम विकार है। ये सब काम के बाल बच्चे, ध्यान में रखना। तुम्हें जिसके बिना नहीं जमता वो सब काम विकार है। इस घड़ी तुम्हें ये मिले, ये किसकी मर्जी है? ड्रामा की मर्जी है ना, बाप की मर्जी है ना। तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, तो क्यों स्वीकार नहीं करते?
वही चाहिए, यही चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। काम से बाहर निकलो। दूसरी बात है क्रोध। क्रोध बच्चे जताते तो नहीं, बताते तो नहीं, पर अंदर मन में चलता है। गुस्सा आता है, नाराजगी आती है, उदासी आती है, डिस्टर्बेंस होता है। ये क्रोध के बाल बच्चे हैं। तुम्हारे मन के मुताबिक कोई बात नहीं की, क्रोध आएगा। बाबा की क्रोध की परीक्षा छोटी सी है, बड़ी नहीं। कोई शांत बैठा है, बाबा कहेगा जाओ उसे जोर से थप्पड़ मार के आ जाओ, मैं स्थिति देखना चाहता हूं। क्रोध की परीक्षा। उसे क्रोध दिलाने की कोशिश करो। अति क्रोध, मैं देखना चाहता हूं मेरा बच्चा है या माया का बच्चा है। क्रोध आया तो माया का बच्चा। कारण बाबा कहते हैं मैं नहीं जानना चाहता। तुम अगर मेरे बच्चे होंगे तो तुम शांत स्वरूप रहेंगे, तुम परम पवित्र अवस्था में रहेंगे अगर मेरे बच्चे होंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किसके बच्चे हो। अभी भी चाहो तो माया तुम्हें अडॉप्ट कर सकती है, माया तो एवर रेडी है। संकल्प नहीं कट कर रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए चेक करो, किसी व्यक्ति को कोई बात उसके मन के विरुद्ध करो। मैं देखना चाहता हूं उसको क्रोध कितना आता है। बोलेगा नहीं, वाणी बड़ी मीठी होगी। आपको कहा था ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। बच्चे अंदर गुस्सा हो, तुम्हें क्या लगता है तुम वाणी से दूसरों को फंसा सकते हो? तुम्हें ये लगता है क्या? तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हारे मन के मुताबिक कोई बात हुई नहीं है। क्रोध है अंदर, और जब तक भूत है ना अंदर तब तक तुम स्थिति में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम परवश हो। कितना भी पुरुषार्थ करो स्थिति में नहीं आ सकते। इन्होंने ऐसे कैसे बोला, मन ही मन सोचता रहेगा, ये परवश है पूरा। थप्पड़ मारे बिना कारण के स्थिति में रह सकते हो? रह सकते हो तो बताओ, मैं परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। बताऊंगा नहीं कब परीक्षा लेनी है। समझ की बात है। बाबा कहते विकार का अंश भी ना रहे तब कहेंगे परम पवित्र, संपूर्ण पवित्र। ध्यान देना, ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। जिसके अंदर विकार का कोई अंश नहीं, वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो सच्चा ब्राह्मण है वही परिवर्तन कर सकता है, विश्व परिवर्तन। इसलिए बच्चों को ध्यान देना है अपने ऊपर। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। माया तो खुद आपसे छूटने के लिए तैयार है। माया भी आपसे तंग आ चुकी है, इतना आपने उसे यूज कर लिया है। समझ की बात है। माया को कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो आपको चलाती है, अभी आप उसको चलाने लगे हो। इतने आप परवश हो गए हो। माया भी कंफ्यूज होती हो कि मैं ही हूं या ये मुझे चला रहा है। इतने मायावश हो गए बच्चे। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपनी स्थिति में आ जाओ और संगम की मौजों का अनुभव करो। ये संगम मौजों का युग है, सबसे श्रेष्ठ युग है। सतयुग से भी ऊंचा युग है। यहाँ का जन्म सतयुग से भी ऊंचा है। इसे अगर नहीं जिया तो बाबा कहते क्या जिया फिर। समझ की बात है। इस युग को जियो, यहाँ भरपूर हो जाओ, यहाँ सदा नाचते गाते रहो, खुश रहो बाप की याद में। कुछ भी हो जाए बाहरी रूप से, तुम्हें खुश रहना है। तुम्हें ये पक्का करना है अपने से कि बाप की श्रीमत है कि मुझे खुश रहना है। माया तो आएगी चेक करने के लिए कि तुम कितना खुश रहते हो,
परीक्षा तो आएगी बीच में, पर तुम्हें निश्चय पक्का करना है कि मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। तुम्हारी उदासी अंदरूनी नहीं होती, तुम्हारी उदासी बाहरी होती है। इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो किया, इनका ऐसे उनका वैसे, ये खाना अच्छा नहीं, ये कपड़े अच्छे नहीं, ये लोग अच्छे नहीं। तुम्हारी उदासी बाहर से है सारी। कभी इस बात से उदास हुए हो कि 10 मुरली नहीं हुए, 50 मुरली नहीं हुए, 50 बार ड्रिल नहीं किया, आज सकाश नहीं दिया, इससे कभी उदास हुए हो? कभी नहीं हो सकते। सब कुछ तुम्हारा बाहरी है और माया बाहर बैठी है। ये सब छोड़ो और एक निश्चय करो खुद से कि मुझे इस संगम में खुश रहना ही है और संगम की मौजों का अनुभव करना ही है। ये निश्चय करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। वारे मैं आत्मा बा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।